नाम और पहचान छिपाकर फरेब करने वालों पर लगाम लगाने के लिए यूपी में सख्त कानून बनाया गया, लेकिन अब भी ये फरेबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यूपी में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है कुशीनगर से, जहां कई साल तक एक युवक अपनी पहचान छिपाकर फरेब का खेल खेलता रहा और जब सामने आ गए उसके मंसूबे तो करने लगा ब्लैकमेल। इश्क के नाम पर जब पीड़िता के साथ फरेब का घिनौना खेल खेला गया तो उसने पीड़िता को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है कि जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का ख्वाब देखा था, उसने एक झटके में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इश्क के नाम पर खेला घिनौना खेल, जिसकी आंखों में इस युवती ने अपने लिए बेइंतहा प्यार देखा, जिसमें अपना पूरा संसार देखा था, बिताए थे संग जिसके कई खुशहाल लम्हे, उसी ने जब फरेब किया तो बिखर गई इस युवती की जिंदगी। युवक ने बदला नाम, छिपाई पहचान। दरअसल कुशीनगर के हाटा कोतवाली में खड़ी ये युवती अपने साथ हुए फरेब की शिकायत लेकर पहुंची, जिसमें युवती का आरोप है कि जिस युवक से वो प्यार करती थी उसने ही इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल पीड़िता ने बताया कि वो जागरण मंडली में गायक है। उसी जागरण मंडली में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जो साथ काम करता था। उस वक्त युवक ने अपना नाम सोनू शुक्ला बताया था। दोनों में बातचीत होने लगी और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। लगभग 5 वर्ष पहले से मैं जागरण करते आ रही हूँ। पिछले 2 साल पहले गोरखपुर में सत्य प्रकाश जागरण परिवार में मुझे पहली बार अवसर मिला जागरण करने के लिए। मैं उसमें गई, जागरण की। उसमें एक लड़का था जो कैसियो बजा रहा था। वो मेरे पास आया और सोनू शुक्ला अपना परिचय दिया और मुझसे दोस्ती करने का जोर देने लगा, पर मैं वहाँ उसको मना कर दी। उसके बाद भी वो मेरा पीछा करता रहा। ऐसा सिलसिला कुछ महीने तक चला। उसके बाद से हमारी उससे दोस्ती हो गई, धीरे धीरे प्यार में बदल गया। इस बीच पीड़िता ने अपने प्रेमी सोनू शुक्ला से घर वालों से मिलने की बात कही तो वो फरेबी पीड़िता को गोरखपुर अपने घर ले गया, जहां धर्म विशेष से जुड़े हुए कई सामान देखकर पीड़िता का माथा ठनका। और जब उसने अपने प्रेमी से इसके बारे में पूछा तो पीड़िता का आरोप है पहले उसका प्रेमी बहाने बनाने लगा और फिर नशीली दवाई देकर बेहोश कर दिया। जनपद कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो विगत 5 वर्षों से जनपद गोरखपुर में रह करके भजन एवं जागरण का कार्य करती थी। उसी ग्रुप में गोरखपुर के रहने वाले एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई जो उसी ग्रुप में काम करता था। लड़की का कहना ये है कि उक्त युवक के द्वारा उसको जहरी नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई तथा उसको फोटो एवं वीडियो बना लिया गया। उक्त फोटो एवं वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसकी वीडियो बना ली। यही नहीं, इस दौरान फरेबी का सारा खेल खोलकर पीड़िता के सामने आ गया। किसी दिन मेरा उसका मोबाइल मेरे हाथ लगा तो मैं उसके मोबाइल में देखी कि मेरी फर्जी अकाउंट बनाकर फेसबुक व्हाट्सएप यूज कर रहा है। जिस लड़के से हमारी शादी तय हुई थी उस लड़के के पास हमारी वीडियो और फोटो सारा भेज दिया था। जब मैं ये पूछी तो वो बोला कि मैं तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को भी भेज दिया हूँ और मैं तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होने दूंगा। मैं लगी रोने कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा किए। कह रहा है कि तुमको अब धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी, तुम हमसे शादी करोगी। मैं अपनी बीवी को छोड़ दिया, अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको अब हमसे ही शादी करना पड़ेगा। तुम हिंदू हो, तुमको मुस्लिम बनना पड़ेगा। हमको इस चीज पर टॉर्चर करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। सोनू शुक्ला बनकर खेला घिनौना के इमरान निकला फरेबी का असली नाम। दरअसल इस दौरान खुलासा हुआ कि जिस युवक को सोनू शुक्ला समझकर पीड़िता इश्क में डूबी हुई थी उसने उसके साथ धोखा किया। दरअसल युवक का असली नाम इमरान है, जो सोनू शुक्ला बनकर उससे मिला था। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता का आरोप है
कि फरेबी इमरान लगातार पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस बीच पीड़िता की शादी कहीं और तय हो गई तो आरोपी इमरान ने युवती की वीडियो और फोटो को ससुराल वालों को भेज दिया, जिससे उसकी शादी भी टूट गई। यही नहीं, लगातार पीड़िता को आरोपी इमरान ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने लगाया लव जिहाद का आरोप। इस दौरान पीड़िता ने पुलिस में शिकायत करते हुए आरोपी इमरान पर लव जिहाद का आरोप लगाया। इसके साथ ही लगातार ब्लैकमेल करने का आरोप भी पीड़िता ने इमरान पर लगाया। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बाद में उक्त युवती को जानकारी हुई कि वो लड़का दूसरे संप्रदाय का है। उक्त युवक के द्वारा लड़की से मारपीट भी की गई और फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। उक्त घटना के संबंध में लड़की के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हाटा पे संबंधित धाराओं में उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस मामले ने एक बार फिर से लव जिहाद के घिनौने खेल से पर्दा हटा दिया। न सख्त कानून बनने के बाद भी नाम और पहचान छिपाकर युवक घिनौने मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट।